शिमला में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की अध्यक्षता। कहा, वॉकआउट का मन बनाकर न आए विपक्ष। शिमला में मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने की बैठक। बीजेपी के सभी विधायक बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। विपक्ष ने नियम 67 के तहत आपदा पर की चर्चा। मंडी में बीजेपी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया आयोजन। 80 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। और कुल्लू में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। 800 गाड़ियों की पार्किंग की होगी व्यवस्था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला के अतिथि गृह पीटर ऑफ में हुई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि चर्चा में विपक्ष हिस्सा ले और सदन में अपनी बातें रखे। साथ ही राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए CWC के प्रस्ताव के लिए भी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं सीएम ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वॉकआउट का मन बनाकर सदन में न आए। CWC के सदस्यों का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि जो हिमाचल की आपदा है, जिसको हिमाचल सरकार ने राज्य आपदा पहले ही घोषित कर दिया है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस संदर्भ में CWC में एक प्रस्ताव पारित। देखिए, विपक्ष जब आपदा थी बार बार कह रहा था कि मानसून सत्र बुलाया जाए और हमने बार बार उनसे अनुरोध किया था कि आपदा के समय हमें आपदा पीड़ित परिवारों की मदद करनी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि विपक्ष विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और इस बार हिमाचल में आपदा से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस आपदा में काफी लोगों की जान चली गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में नियम 67 के तहत कार्य स्थगन का निर्णय लिया गया है और इस स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन के सभी काम रोककर केवल आपदा पर चर्चा की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी आपदा इस बार बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश ने जो झेली है उसके पश्चात हो रही है और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था और जो क्षति हुई है उन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि 7 दिन तक चलने वाले सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूबराम के निधन पर शोक द्वार प्रस्तुत किया गया और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी की प्रश्नकाल शुरू होता विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा की मांग की। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि हिमाचल आपदा से 10 साल पीछे चला गया है। 441 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घर
बहने से वह बेघर हो गए हैं और ऐसे में सदन में सारे काम रोककर चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने पहले ही नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा करवाई हुई है और इसलिए नियम 67 के तहत चर्चा जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन में वॉकआउट कर दिया गया। मॉनसून का ये पहला सत्र है और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत। हिमाचल में बरसात के दौरान हुई त्रासदी का हिमालय निधि अभियान और अन्य सामाजिक संगठनों ने अध्ययन किया है। आपको बता दें कि अध्ययन में सामने आए आपदा के कारणों की जानकारी हिमालय नीति अभियान के पदाधिकारियों ने सोमवार को मीडिया से साझा की। वहीं आपको बताते चले कि हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह, अध्यक्ष कुलभूषण उपमन्य और संजीव संदीप मिन्हास ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं अभियान में शामिल पदाधिकारियों का कहना है कि बरसात में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश को हुआ है, काफी जानें भी गई हैं और ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एनडीआरएफ के फंड से प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। हम आज हिमालय नीति अभियान और दूसरे सामाजिक संगठन जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश में है वो आपके यहाँ इसलिए आए कि हम लोग पिछले 2 महीने से इस आई आपदा हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो आपदा आई है उसका अध्ययन कर रहे थे और सब जगह लोगों की मदद में शामिल थे। हमने पाया कि इसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो मानव जनित हैं और जिन कारणों से यह आपदा जो है बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर फैली और उसमें निश्चित तौर पर 4 लेन का निर्माण एक बहुत बड़ा कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी 17 सितंबर से सेवा सप्ताह के रूप में इस जन्मदिन को मना रही है और पिछले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था और इसको लेकर मंडी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को मंडी में बीजेपी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस शिविर को सफल बनाने की अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं आपको बताते चले कि शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष निहाल चंद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है और साथ ही नवनियुक्त बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े में जिले का युवा मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा। ये सभी प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम 17 तारीख से 2 तारीख तक किया जा रहा है। 1500 करोड़ की कामगार योजना का भी शुभारंभ 17 तारीख को मोदी जी ने किया। 18, 19, 20 को रक्तदान शिविर का भी आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में देश में किया जा रहा है और निर्धन परिवारों की झुग्गी झोपड़ियों में भी जाने का और वहां सफाई अभियान करने का भी ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में जो अभियान लिया है उसमें आज मंडी जिला में 500 मंडलों ने इकट्ठा होकर मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इसमें 40 के करीब लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। हमारे पास तकरीबन 150 के लोग उपलब्ध थे, जिसमें से कोई फिटनेस में बाहर हो गया, किसी की कोई और प्रॉब्लम रही तो उसमें 40 लोगों का हमने ब्लड यहाँ डोनेट।
कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस उत्सव के सफल आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा नगर परिषद कुल्लू के द्वारा भी अब अपना कार्य शुरू कर दिया गया है और कुल्लू के विभिन्न इलाकों में दशहरा उत्सव से पहले 800 वाहनों में के पार्किंग की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि नगर परिषद कुल्लू के द्वारा सरवरी में स्थायी तौर पर 300 वाहनों की पार्किंग भी तैयार की जा रही है। नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी BR नेगी ने कहा कि विभिन्न वार्डों में दशहरा उत्सव से पहले लोगों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को दशहरा उत्सव के दौरान पार्किंग की सुविधा से जूझना ना पड़े। हनुमानी बाग का है, यहाँ एक टेम्परेरी पार्किंग बना रहे हैं। बाकी तो इसका PPP मोड पर हमारा 173 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को भेज दिया है। अभी टेम्परेरी हमारा लगभग 300 से 400 गाड़ियों का इधर हम पार्किंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये आपका मोनाल कैफे के पास भी लगभग 200-300 गाड़ियों का ये भी दशहरे तक तैयार हो जाएगा। तीसरा हमारा गांधी पार्क में है। गांधीनगर में भी हमारा लगभग 100-150 गाड़ियों का पार्किंग निर्माण होने वाला है। ये भी आपका दशहरे से पहले सारा का सारा हो जाता है। इसी तरह हम आपका जो अखाड़ा में भी जो भी खाली जगह मिले उधर भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्किंग सुविधा दे। अब खबर मंडी से है, जहां जिला मुख्यालय के स्टैंप वेंडर का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अर्देम चौधरी से मिला। वहीं आपको बता दें कि उनके माध्यम से स्टैंप वेंडरों को आ रही कमीशन की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार की ओर से स्टैंप पेपर को विक्रय किए जाने के बारे में लाइसेंस प्रदान किए जाए और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि स्टैंप वेंडरों के मौजूदा कमीशन को बढ़ाते हुए और वर्तमान स्थिति को देखकर स्टैंप वेंडर कमीशन को 10% किया जाए और स्टॉक होल्डिंग के पोर्टल पर मातृभाषा हिंदी को भी अंकित करने के लिए आदेश दिए गए। मीटिंग जो DC महोदय साहब ने कॉल करके हमें बुलाया गया था, जो DRO के थ्रू बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में हम सभी स्टैम्प वेंडर भाई हमारे सभी इकट्ठा हुए और सब ने अपने अपने जो परेशानी थी वो सबको बताई और उसमें ADM साहब भी शामिल हुए और हमने प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि महोदय हम 1973 से जो स्टैम्प वेंडर का काम कर रहे हैं और जिसमें हमारी कमीशन 4% थी और उसको मौजूदा कमीशन को घटा के 1% के 85 पैसे कर दिया गया है, जो मौजूदा इस महंगाई के जमाने में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।